परिचय। मम्मी, क्या आप जानती हैं कि नगर निगम हमारे मोहल्ले की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करता है? हाँ, मैं जानती हूँ। आशीष, क्या तुम नगर निगम का वार्षिक रखरखाव व्यय निकाल सकते हो? मम्मी, यह एक लंबी गणना है। नहीं आशीष, यदि तुम गुणन के नियम अच्छी तरह से जानते हो, तो ये एक बहुत ही सरल गणित है। बच्चों, इस पाठ में आप बड़ी संख्याओं पर मूल संक्रियाओं के प्रदर्शन को जानेंगे। आओ सीखें। बड़ी संख्याओं को जोड़ना, बड़ी संख्याओं को घटाना, बड़ी संख्याओं को गुणा करना, बड़ी संख्याओं का विभाजन करना, बड़ी संख्याओं पर संक्रियाएं। मूल संक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनका प्रदर्शन हम बड़ी संख्याओं पर कर सकते हैं। ये हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन करना। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। जोड़। एक जोड़ की संक्रिया में जोड़ी जाने वाली संख्याओं को योज्य और परिणाम को योगफल कहा जाता है। शुरू करने से पहले आइए हम जोड़ के कुछ नियमों को समझते हैं। एक संख्या को शून्य से जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य को योगात्मक सर्वसमीका या एक रूपता के नाम से जाना जाता है, जैसे 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 9 में शून्य को जमा करने पर हमें 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 9 ही प्राप्त होता है। एक संख्या और एक को जोड़ने पर संख्या का परवर्ती प्राप्त होता है, जैसे 6, 7, 4, 2, 1, 9, 0, 8 में एक जमा करने पर हमें 6, 7, 4, 2, 1, 9, 0, 9 प्राप्त होता है, जो कि मूल संख्या से ज्यादा है। योज्यों का क्रम योगफल या जोड़ को प्रभावित नहीं करता है। आइए अब बड़ी संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। हम 3 बड़ी संख्याओं 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 9 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 को जोड़ने से शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय स्थानीय मान चार्ट बनाते हैं। अब संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। संख्याओं को जोड़ते हैं, इकाई के स्थान के अंक से शुरू करते हैं, फिर आगे दहाई के स्थान, सैकड़े के स्थान और इसके आगे बढ़ते हैं। अतः हमें योगफल 8, 5, 7, 9, 0, 0, 3, 0 प्राप्त होता है। आइए अब हम योग की एक शब्द समस्या को हल करते हैं। एक शिल्प प्रदर्शनी के पहले दिन 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 2 लोगों ने दौरा किया। दूसरे और तीसरे दिन दर्शकों की संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3 और 5, 6, 3, 2, 4, 8, 7, 9 हो गई। कुल कितने लोगों ने प्रदर्शनी का दौरा किया? पहले दिन दर्शकों की संख्या 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 2 थी। दूसरे दिन दर्शकों की संख्या 4, 5, 6, 7, 8 घटाना या व्यवकलन। एक घटाव की संक्रिया में बड़ी संख्या व्यवकल्य कहलाती है, छोटी संख्या व्यवकल्प कहलाती है और घटाव को अंतर कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आइए घटाव के नियमों को देखें। किसी संख्या में से शून्य को घटाने पर घटाव के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि 3 0, 6 7, 2 3, 1 4 9 में से शून्य घटाने पर 3 0, 6 7, 2 3, 1 4 9 ही
प्राप्त होता है। किसी संख्या में से एक को घटाने पर उस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है, जैसे कि 74623195 में से एक घटाने पर 74623195 प्राप्त होता है, जो कि मूल संख्या से छोटा है। घटाव की संक्रिया में संख्याओं का क्रम घटाव को प्रभावित करता है। आइए अब हम बड़ी संख्याओं पर घटाव का प्रदर्शन करते हैं। 4329873123 से 98763254 को घटाएं। पहले भारतीय स्थानीय मान चार्ट बनाते हैं। 4329873123 व्यवकल्य है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। 98763254 व्यवकल्प है, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। व्यवकल्य को लिखें, इसके नीचे व्यवकल्प को लिखें। संख्याओं को घटाएं। अब इकाई के स्थान के अंक से शुरू करते हैं, फिर आगे दहाई के स्थान, सैकड़े के स्थान और इसके आगे बढ़ते हैं। अंतर 33,42,23,869 प्राप्त होता है। आइए अब हम घटाव से जुड़ी शब्द की समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। विजय द्वारा बैंक को 198273456 रुपए का ऋण वापस किया जाना है। अब तक उसके द्वारा 45321879 रुपए का ऋण चुकाया गया है। उसे शेष कितना ऋण चुकाना है? बैंक को वापस की जाने वाली कुल राशि 198273456 रुपए है। चुकाई गई राशि 45321 गुणा। एक गुणा की संक्रिया में संख्या जिसका गुणा किया जाता है गुण्य कहलाती है। वो संख्या जिससे गुणा किया जाता है गुणक कहलाती है और परिणाम को गुणन कहा जाता है। आइए हम गुणन के कुछ नियमों को देखते हैं। एक संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि 9876 को एक से गुणा करने पर 9876 ही प्राप्त होता है। एक संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। 5679 गुणे शून्य बराबर शून्य। जब किसी संख्या का गुणा 10 से किया जाता है तो उस संख्या के दाईं ओर एक शून्य जुड़ जाता है। 4358 गुणे 10 बराबर 43,580। जब किसी संख्या का 100 से गुणा किया जाता है तो उस संख्या के दाईं ओर दो शून्य जुड़ जाते हैं। 1265 गुणे 100 बराबर 1,26,500। आइए अब हम जालक गुणा तकनीक का प्रयोग करते हुए 1, 2, 3 का गुणा 4, 5, 6 से करते हैं। 3 पंक्तियों और 3 स्तंभों वाली एक तालिका बनाइए। शीर्ष पर आड़ी रेखा में बाएं से दाएं 1, 2 और 3 लिखें। दाईं तरफ ऊपर से नीचे की ओर 4, 5 और 6 लिखें। विकर्ण की सहायता से तालिका की हर डिब्बे को 2 भागों में विभाजित करें। 1 और 4 का गुणा करें। परिणाम को पहले डिब्बे में 0, 4 के रूप में लिखें। 2 और 4 का गुणा करें और परिणाम को दूसरे डिब्बे में 0, 8 के रूप में लिखें। अब नीचे से विकर्ण तत्वों को जोड़ें। सबसे नीचे के विकर्ण में केवल एक तत्व है। तालिका में नीचे अंतिम स्तंभ में 8 लिखें। इसके ऊपर वाले विकर्ण में 3 तत्व हैं, 5, 1 और 2। उनका योगफल 8 है। जहां विकर्ण समाप्त होता है वहां पर 8 लिखें। तीसरे विकर्ण में 5 तत्व हैं, 2, 1, 0, 1 और 6। उनका योगफल 10 है। 0 और हासिल 1 को अगले विकर्ण में लिखें।
इसमें 5 तत्व हैं, 1, 8, 1, 5 और 0। हासिल को जोड़ने के बाद उनका योगफल 16 है। 6 और हासिल 1 को अगले विकर्ण में लिखें। इसमें 3 तत्व हैं, 0, 4 और 0। हासिल 1 को मिलाकर विभाजन। एक विभाजन संक्रिया में एक संख्या जिसे विभाजित किया जाता है उसे भाज्य के रूप में जाना जाता है। संख्या जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। परिणाम को भागफल कहा जाता है और संख्या जो अंत में बचती है जब भाजक भाज्य को पूर्णतया विभाजित नहीं कर पाता वो शेषफल कहलाती है। आइए विभाजन के कुछ नियमों को देखते हैं। एक संख्या को 1 से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 3, 4, 6, 7, 1, 2, 4, 5 भाग 1 बराबर 3, 4, 6, 7, 1, 2, 4, 5। किसी संख्या को उसी से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। 5, 6, 0, 9, 8, 7, 1, 2 भाग 1 बराबर 5, 6, 0, 9, 8, 7, 1, 2। 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है। 5, 6, 7, 9, 5, 4, 3, 2 भाग 0 परिभाषित नहीं है। यदि किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो उस संख्या के दाईं ओर से 1 0 हट जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0 भाग 10 बराबर 9, 8, 7, 6, 5, 4। यदि किसी संख्या को 100 से भाग देते हैं तो उस संख्या के दाईं ओर से 2 0 हट जाते हैं। 4, 1, 2, 3, 6, 5, 0, 0 भाग 100 बराबर 4, 1, 2, 3, 6, 5। आइए अब हम 2, 3, 0, 6, 2, 5 को 2, 7, 5 से विभाजित करना जानें। दिखाए अनुसार दो संख्याओं को नीचे लिखें। 2, 3, 0, 6, 2, 5 के पहले 3 अंकों को एक साथ लिखते हैं, यानी 230। 230 275 से बहुत छोटा है और 275 से भाग नहीं दिया जा सकता है। अब पहले 4 अंकों को लिखते हैं। 2, 3, 0, 6। 2, 3, 0, 6 275 से काफी बड़ा है और इसमें 8 बार 275 से भाग दिया जा सकता है, यानी 2200। इसलिए 8 को दाईं ओर तथा 2200 को 2306 के नीचे लिखते हैं। घटाएं और घटाव 106 को नीचे लिखें। आओ खेलें। क्लिक करें और कॉलम क की वस्तुओं को कॉलम ख की वस्तुओं के साथ सुमेलन करें। एक फूल बेचने वाले ने 2009 में 4,56,78,931 फूल, 2010 में 5,67,12,345 फूल और 2011 में 89,76,56,321 फूल बेचे। 3 साल में उसने कुल कितने फूल बेचे? एक लंबी दूरी का धावक 225 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में 1, 2, 4, 9, 9, 8, 7, 5 मीटर की दूरी तय करता है। वो एक स्पर्धा में कितनी दूरी तय करता है? एक देश में 2, 5, 4, 6, 8, 8, 7, 6, 4 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। उनमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 बच्चों को टीका लगाया जाता है। ऐसे बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है।
हमने क्या चर्चा की? एक जोड़ की संक्रिया में जोड़ी जाने वाली संख्याओं को योज्य कहा जाता है। एक घटाव की संक्रिया में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं व्यवकल्य और व्यवकल्प कहलाती हैं। एक गुणा की संक्रिया में गुणा की जाने वाली संख्या और संख्या जिससे गुणा किया जाता है गुण्य और गुणक कहलाती है। एक विभाजन की संक्रिया में भाग दी जाने वाली संख्या और वो संख्या जिससे भाग दिया जाता है भाज्य और भाजक कहलाती है। जोड़ का परिणाम योगफल कहलाता है। घटाव का परिणाम अंतर कहलाता है। गुणा का परिणाम गुणन कहलाता है। विभाजन का परिणाम भागफल कहलाता है। शून्य को योगात्मक सर्वसमी का कहा जाता है। एक को गुणा